हेलो वन, दिस इज सुमित कुमार। आई होप आप लोग बहुत अच्छा होंगे और बहुत अच्छा मैथमेटिक्स कर रहे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग बातचीत करेंगे रिंग थ्योरी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत होता है। और इस पे बेस्ड एग्जाम्स में हर साल कुछ ना कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उस कॉन्सेप्ट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि आपने इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स, प्राइम एलिमेंट्स, राइट, एसोसिएट्स, इस टाइप की चीज़ें सुनी होंगी। उसी के बारे में हम लोग आज बातचीत करने वाले हैं। ठीक है, तो क्या होता है पहले देखते हैं। तो सपोज इफ डी इज एन इंटीग्रल डोमेन। ठीक है, हमारे पास कोई इंटीग्रल डोमेन है। इंटीग्रल डोमेन मतलब एक सीआरयू जहाँ पे इट हैज नो जीरो डिवाइजर्स। क्लियर हुआ? तो अगर आपके पास कोई दो एलिमेंट है इस डोमेन में, देन वी से कि देयर एसोसिएट्स is associate to b if b is equal to au. b is equal to au for some unit u in d. ठीक है, ओके। तो क्या हमने बोला कि कोई इंटीग्रल डोमेन है, तो वहां पे दो एलिमेंट अगर अगर हम उठाते हैं तो हम बोलेंगे कि दोनों मेरे एलिमेंट्स एसोसिएट्स हैं। अगर एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट पे पहुंच पाए भाया यूनिट्स, कुछ यूनिट्स हमें दिखा दो डी से, जहां हम किसी एक को गुना करें उस यूनिट से, हम दूसरे एलिमेंट पे पहुंच जाए। ऐसा अगर हम खोज पाए दो एलिमेंट और ऐसा यूनिट, तब तो मजा आ जाएगा। तो ऐसा होता है तो उसको एसोसिएट्स बोलते हैं। ठीक है, तो उसको ऐसे डिनोट करते हैं। क्लियर हो गया? अब जहाँ इस टाइप की चीजें आए तो क्या होता है, हम लोग जनरली क्या करते हैं, हम लोग को क्लास में काम करना बड़ा आसान लगता है। ठीक है, कोई बड़ा सेट है उसको छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना, पार्टीशन करना बड़ा आसान होता है। और पार्टीशंस क्या इक्विवेलेंस रिलेशंस, दिस टू थिंग्स आर सेम, दे गो पैरेलली, है ना? तो once we have this, we'll check whether this relation is equivalence or not. ठीक है, and its simple calculation show that this is an equivalence relation. ठीक है, what do you mean by an equivalence relation on a domain? Every reflexive, symmetric and transitive. Just go through. Once we have equivalence relation, तो we can simply talk about कि ठीक है कितने एलिमेंट होंगे जो ए के साथ एसोसिएट्स होंगे। तो जस्ट मल्टीप्लाई विथ यूनिट्स, यू विल गेट द रिजल्ट। ठीक है, हैविंग सेड दैट, if I'll ask, well, um, look, this is the A and B are associates. And if one of them is prime, what you can say about the B? Is it B is prime or not? What you can say? An answer is very fantastic. Answer is yes. So if A associate to B, then what you can say? A is prime. Where does it imply B is prime? और अगर A irreducible है, does it imply B is irreducible? अब इरेड्यूसिबल एलिमेंट्स क्या होते हैं? जैसा नाम बताया जा रहा है, किसी डोमेन में कोई एलिमेंट है उसको आप इरेड्यूसिबल बोलेंगे अगर आप उसको रिड्यूस नहीं कर सकते। दैट मीन्स इफ ए इक्वल टू बी टाइम्स सी फॉर सम बी एंड सी इन योर डोमेन, one of them must be unit. So for to check your prime element or irreducible element, you need your element should be non-zero, non-unit. Okay, is that clear? To check or the definition, if you have element from the domain and you're looking for it is prime or irreducibility, first condition you need it that it's the element you have picked up, that element must be non-zero and non-unit. Once it is non-zero non-unit, everything is done. So non-zero non-unit is called prime if a divides bc imply a divides b or a divides c. Non-zero non-unit is called irreducible if A you can write as B times C, then one of them must be unit. Exactly one of them must be unit because if both are unit and A is unit. So on that basis, I am asking what you can say about the prime elements. If A is prime, does it imply it associates also prime? If A is irreducible, does it imply this is it? ठीक है, बेसिक क्वेश्चन है, जरूर करना। और इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़ा बहुत कभी कभी आ जाते हैं, और आते हैं या जाते हैं उसको गोली मारो, राइट?
समझ में आना चाहिए, राइट? आप मैथ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं यू लव इट, राइट? एक थोड़ा सा उसको सीखने में क्या दिक्कत है दोस्त, राइट? उसको थोड़ा सीखा जाए मजे से, व्हाट इज अ बिग डील ऑन इट? क्लियर? ठीक है, बहुत बढ़िया। तो जैसा मैंने प्राइम का डेफिनेशन बोला कि ए अगर हमारे पास नॉन जीरो है, नॉन यूनिट है, सो ए इज प्राइम। अगर ए डिवाइड करता है बीसी को, imply a divide b or a divide c. B and c are the elements from your domain. A is irreducible if a को आप bc के फॉर्म में लिखते हो तो या तो b यूनिट है और या तो c इज यूनिट। क्लियर? ठीक है, डन है यहाँ तक ये डेफिनेशन। अब एक चीज दिमाग में लाओ कि जैसे कि इंटीग्रल डोमेन, जैसे कि हमने z में देखे, सिंपलेस्ट एग्जांपल z पे आ जाओ। z में क्या है कि जो आप यहाँ पे इरिड्यूसिबल है, जैसे टू, टू यहाँ पे इरिड्यूसिबल है, इसको अगर आप दो चीजों में फैक्टर करते हो तो या तो ये यूनिट होगा या तो ये यूनिट होगा, राइट? तो इसका मतलब या तो ये -1 -2 होगा या तो 1 और 2 होगा। ये तो कॉम्बिनेशन, और वाइस वर्सा, इधर से उधर। ये दो तरीके से आप टू को लिख सकते हो और कोई दूसरा तरीका नहीं है। सो दिस इज यूनिट, दिस इज यूनिट, और ये प्राइम भी है। तो जेड में एक्चुअली प्राइम एंड इरिड्यूसिबल्स आर सेम। इन जनरल डोमेन में नॉट एग्जैक्टली, देयर आर सम डोमेन्स वेयर you have one and irreducible elements, one hand prime elements, but there are irreducible elements which is not prime. So you have to look for the domain, and to understand that domain, you need more properties, or let's say some new techniques, new tools to identify whether this is so and so forth. ठीक है? तो उसके लिए अलग से डोमेन है, सो उस पर अभी नहीं जाना चाहते, अदरवाइज वीडियो अननेसेसरी लंबा हो जाएगा। बट ठीक है, राइट, दैट्स व्हाट। सो लेकिन जेड में प्राइम्स एंड irreducibles are same. In general, if you look at UFDs, that things are same. PIDs, that things. ये सब चीजें यहाँ पर क्यों हो रही है? क्या ऐसा चल रहा है? What is happening in PID? That these things are. More general, हम लोग ये यहाँ तक कह सकते हैं कि if D is PID, well, if D is an integral domain, then every prime is irreducible. ठीक है? हर प्राइम irreducible एलिमेंट है। बड़ा इंटरेस्टिंग प्रूफ है, यू जस्ट लुक इट। ठीक है, इसको देखो। And I like to leave as an exercise, find domain D, find A in D. A is irreducible, but A is not prime. Can we do so? If yes, give me. If you don't think, in domain, जैसे यहाँ मैंने लिखा है irreducibles are prime, then you should prove it. तो ये स्मॉल सा एक्सरसाइज है मेरी तरफ से। ठीक है, एंड आई होप, लगता है आप लोग ये करना चाहेंगे, और जरूर करें, जरूर समझें। ठीक है, तो ये छोटा सा चीज है, आगे मैं इस पे और बातचीत करूंगा डिटेल्स में धीरे धीरे, या कुछ और टॉपिक्स के बारे में, ताकि आपको समझ में आए। ओके, और ये सब चीज़ें आप थोड़ा सा करो। ठीक है, समझो, बेसिक तरीके से थोड़ा सा सीखो, मज़ा आएगा और खुश रहोगे। एट द एंड मैथ में एक हैप्पीनेस खोजो, राइट? आपको मैथ पसंद है, मैथ को आप भी पसंद आने चाहिए। सॉरी, तो मैथ को आप जैसे पसंद करते हो, भले आपका रिजल्ट या जो भी अभी तक एकेडमिक रिजल्ट्स रहे, हो सकता है उस टाइप के ना हो, लेकिन क्या कमी है, उसको कैसे ठीक किया जाए, ये आपको पता है। यू नो वेरी वेल कि व्हाट यू हैव टू टेक केयर दिस और दैट थिंग, यू नो दैट। जस्ट वर्क ऑन इट, जस्ट वर्क ऑन इट एंड इम्प्रूव इट। ठीक है, इफ यू आर डूइंग बाय योर सेल्फ, गुड लक। बट इफ यू कीप डूइंग बट स्टिल यू आर फीलिंग डिफिकल्टी इन सम पार्ट, और लेट्स से दिस एंड दैट, then look for mentorship, right? If you're looking for that and यार लगता है कि और मिलना चाहिए, तो यहाँ पे भी बैच है, 2 जून से स्टार्ट होगा, जुड़ सकते हो और उसको अच्छा कर सकते हो। ठीक है, बाकी मजे से पढ़ो, खुशी से पढ़ो, अपने लिए पढ़ो और आगे बढ़ो। ठीक है, इज दैट क्लियर? चलो, इसी बात पे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन एंजॉय द सब्जेक्ट।